किसान आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वार्ता से ही हल निकलेगा, शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत हो तभी इन मसलों पर आगे बढ़ा जा सकता है। और देखिए 12 से 2 पॉलिटिकल शो में चर्चा हम किसानों के मुद्दे पर भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड की तस्वीर आपको हम दिखा दें। हमारे सहयोगी आपको सुबह से ही तस्वीर दिखा रहे हैं। सचिन जुड़ चुके हैं मेरे साथ, शंभू बॉर्डर से वही जुड़े हैं और नीरज पांडे भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, अभी क्या है ताजा हालात, क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं इस वक्त? हाँ बिल्कुल, तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि माहौल अभी शंभू बॉर्डर पे शांत है। 11 बजे के करीब, क्योंकि किसानों ने 11 बजे की डेडलाइन दी थी, उस वक्त जो है जो हरियाणा पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनकी तरफ से आंसू गैस जो है चलाई गई थी किसानों के ऊपर। पर उसी वक्त पैरेलल जो है किसान संगठनों की अपनी मीटिंग हो रही थी। कुछ अधिकारी जो हैं पंजाब सरकार के भी थे, तो किसान नेताओं ने स्टेज पे आके उसके बाद घोषणा की कि केंद्र सरकार की तरफ से संदेश जो है पंजाब सरकार के अधिकारियों के जरिए आया है कि वो बातचीत करना चाहते हैं। तो उसके बाद अब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो है वो ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि बातचीत जो है होगी 5वें दौर की, पर अब किसान नेता अपनी मीटिंग कर रहे हैं। किसान नेताओं ने ये कहा है कि जो बातचीत होगी उसके ऊपर केंद्र सरकार ये बताए कि ये जो समग्र जो एमएसपी कानून की बात कर रहे हैं, जो एमएसपी 23 क्रॉप को जो है लीगल गारंटी बनाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत होगी या नहीं होगी। तो किसान नेता अपना रुख जो है साफ करेंगे। पर किसान नेताओं ने स्टेज से ये कह दिया है कि क्योंकि बातचीत का दरवाजा एक बार फिर से खुला है, तो अब जो है किसान जो है वो शांति बनाए रखेंगे। किसान नेताओं ने अपील की है, तो किसान भी शांत है। किसान बिल्कुल जो है बैरिकेड जो है जहां हरियाणा बॉर्डर है उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है तो किसान नेता बार बार अपील करते हैं और उनको जो है वापस बुलाते हैं। तो किसान नेताओं का भी फोकस यही है कि माहौल जो है यहाँ पे शांत बना रहे। हालांकि बीच में किसान नेता ये भी कहते हैं कि अगर जो है ये बातचीत जो है एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर पूरी तरह से नहीं होगी तो वो लोग डिसाइड करेंगे फिर आगे जो है बढ़ा जाएगा। पर फिलहाल बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार ने जो है बातचीत का दरवाजा एक बार खोला है। जो यहाँ टकराव की स्थिति बनती दिख रही थी वो थोड़ी देर के लिए वो जो है वो टल गई है। अब देखना ये कि स्थिति कब तक टलती है, क्योंकि किसानों की जो मुख्य मांग है एमएसपी जो है जिसको लीगल गारंटी बनाने की किसान मांग कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या नया प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आती है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। टकराव की स्थिति जो वहां पर नजर आ रही थी, अब सरकार ने जो 5वीं दौर की वार्ता के लिए सभी को न्योता भेजा है किसानों को, उसके बाद टकराव की स्थिति कम से कम वहां पर नहीं दिख रही है और किसान जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर बात बनेगी, एमएसपी पर ही सीधे वार्ता होगी तो फिर वो जाने को तैयार है। नीरज पांडे भी लगातार बने हुए हैं। नीरज, अब सरकार का रुख तो साफ है। सरकार अब भी ये कह रही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कृषि मंत्री को भी सुना, उन्होंने ये कहा कि दरवाजे खुले हैं बातचीत के लिए और आप आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि हल जो है वो संवाद से ही निकलेगा। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, वो आर पार के मूड में। देखिए, सरकार को भी मालूम है और किसानों को भी बात मालूम है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, एक कंसेंसस नहीं बनेगी, एक आम सहमति नहीं बनेगी, किसी भी बात का हल नहीं निकल सकता। आज अर्जुन मुंडा ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कहा कि वो किसान हैं और किसानों से हर मुद्दे पर सरकार बात करने के लिए तैयार है और प्रयास ये हमारा है कि जो फैसला निकले, जो फैसला हो, उससे देश के हर किसान को फायदा हो। किसी एक राज्य या किसी एक वर्ग या किसी एक क्षेत्र के किसान को फायदा ना हो या किसी एक की मांग पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं और वो उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके भी ये जानकारी दी कि 5वें दौर की वार्ता के लिए वो किसानों को आमंत्रित करते हैं कि वो एमएसपी से लेकर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं और आए वो बात करें। और इससे पहले भी 4 दौर की जो बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें चंडीगढ़ में भी 3 बैठकें हुई, उन बैठकों में साफ तौर पर यही बात सामने आई कि सरकार चाहती है कि एक कॉमन एक निर्णय लिया जाए जिसमें हर
किसान को फायदा हो। अब मान लीजिए बहुत सी ऐसी क्रॉप है जिसमें आप एमएसपी तय कर देते हैं, उनके रेट तय हो जाते हैं, लेकिन बाद में बाजार में उसका दुगना रेट में वो बिक रहा होता है, उस समय किसानों को सीधा उसका नुकसान होगा। तो इस सरकार ये नहीं चाहती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया जाए और उसका नुकसान लॉन्ग टर्म में किसानों को ही हो। नीरज, तो और सरकार का कहना यह है कि ऐसे कानून बने जिससे देश के हर एक किसान को फायदा पहुंचे। इस तरीके से इतना बड़ा कदम तुरंत जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता है, इसीलिए सरकार ये कह रही है कि आप आइए और बातचीत कीजिए, अगर कोई सुझाव सही होगा तो उस पर अमल किया जाएगा। शुक्रिया आपका नीरज, आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सचिन, आप लगातार बने रहें, आपका रुख आगे भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।